हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। आज का टॉपिक है जनरल मैथमेटिक्स के डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कसौटी। मतलब 2 की कसौटी क्या है, 3 की कसौटी क्या है, 4 की कसौटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा एक एक सिंपल एग्जाम्पल के साथ और सिंपल लैंग्वेज में। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। तो सबसे पहले देखेंगे हम डिविजिबिलिटी टेस्ट। मतलब कसौटी, मतलब क्या। मान लो कि कोई भी एक संख्या है, उसे हमें डिवाइड करके देखना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड होता है क्या या 3 से डिवाइड होता है क्या। अगर हमें ये देखना है कि उसका डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर 0 आता है या नहीं, अगर ये हमें देखना है तो हम ये काम एक टेस्ट के ज़रिए भी कर सकते हैं और जिसे कहते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। उसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल को हमें समझना है और उन्हीं रूल को उस नंबर पर अप्लाई करके देखना है। अगर वह रूल, अगर वो क्राइटेरिया, वो नंबर पास करता है, इसका मतलब कि वो डिविजिबिलिटी टेस्ट में पास हो गया। अगर नहीं करता है तो वो डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो क्राइटेरिया है उसमें फेल हो गया। ज़्यादा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर ए 2। इफ एनी नंबर एंड्स विथ 0, 2, 4, 6, 8 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 2। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगर कोई भी नंबर का एंड मतलब यूनिट प्लेस अगर 0, 2, 4, 6 और 8 में से होता है तो वो जो संख्या है, वो जो नंबर है, वो 2 से डिवाइड हो सकता है। मान लीजिए कि आपका 112 मैंने लिया है, तो आपको ये 2 से डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 होता है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 50 कितना 6। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपको सभी को डिवीजन आता है। 56 आएगा, रिमाइंडर 0 आता है। मगर इसके लिए आपको तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत टाइम भी जाएगा। यहाँ पे मैंने 3 डिजिट की संख्या ली है तो मुझे टाइम थोड़ा सा लगा है। अगर मैं ये 20 डिजिट का अगर नंबर लेता हूँ तो मुझे करने में कितना टाइम जाएगा कि अगर यह सच में 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ये देखने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा। ये करने के लिए हमें टाइम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिंपल उसका यूनिट प्लेस देखते हैं और अगर उस यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी नंबर होता है तो वो संख्या 2 से डिवाइड होती है। सिंपल, क्लियर। फिर एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। मान लीजिए कि मैंने 5 अंक का कोई भी आपको नंबर दिया है, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते बैठोगे तो आपका 1 मिनट या 2 मिनट जा सकता है, डिपेंड अपॉन योर कैलकुलेशन टाइम। ओके, आपको टाइम लगेगा। मगर मैं आपको 1 सेकंड में जवाब बता सकता हूँ ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं। नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस का नंबर है 5, जो कि 0, 2, 4, 6 और 8 में से नहीं है। इसके लिए वो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। होती है मगर उसका रिमाइंडर 0 नहीं आता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो आपका जो आपने डिवाइड करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो डेसिमल में आता है। आपको डेसिमल में आंसर नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। 2 को आपको समझ में आया, अभी 3 के लिए। इफ सम ऑफ ऑल डिजिट इन नंबर इज इन मल्टीपल ऑफ 3 देन इट कैन बी डिवाइड बाय 3। मतलब समझे नहीं आप? हिंदी में बताता हूँ मैं। मान लीजिए कि अभी यहाँ पे सिंपल एग्जांपल में देने दिया है 36। 36 को आपको क्या करना है, 3 + 6 कितना होता है दोस्तों, 9। 9 का 9 ये 3 के पाड़े में आता है। 9 3 से डिवाइड होता है। 3 का अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 3 के आपके जो हम क्या कहते हैं उसे, पाड़े जो बोलते हैं मराठी में। ठीक है, 3 × 3, 3 × 3 9 आता है। तो 36 3 से डिवाइड होता है। ये 3 की कसौटी है। फिर एक बार मैं बताता हूँ एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है,
सेकंड एग्जांपल मैंने दिया है 531। अगर ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं, ये चेक करने के लिए आपको टाइम तो जाना ही है। अगर आप ये कैलकुलेशन करते बैठोगे तो आपको क्या करना है, जो भी कोई संख्या दी है उसमें से हर एक डिजिट का एडिशन करना है। अगर वह एडिशन 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर आपका 3 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली 5 + 3 + 1 करना है। कितना आया, 9। 9 इज डिवाइडेड बाय 3, यस, रिमाइंडर विल बी 3 एंड आंसर विल बी 3। सो 531 कैन बी डिविजिबल बाय 3। इसके बाद मैंने जो एग्जांपल दिया है वो 5 अंक का दिया है, 10341। इसका क्या करना है, सिंपली आपको एडिशन करना है। यहाँ पे सॉरी 4 होना चाहिए था, मैंने 1 लिया गलती से। या मान लीजिए कि यहाँ 1 3 1 1 है, ठीक है। तो इसके लिए ये एग्जांपल है। इसका कितना आया एडिशन, 6 आया है। 6 3 से डिवाइड हो सकता है, यस, ये 3 की कसौटी पास हो गया। मगर यहाँ पे अगर 10341 होता तो भी ये पास करता है क्या, ये भी हम चेक करेंगे। 1 + 0 + 3 + 4 + 1 कितना होगा, 3 और 1 4 4 8 1 9, यस। अगर ये 10341 भी रहेगा ना तो भी वो 3 से डिवाइड होगा। क्लियर। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4। If last 2 digit of numbers are divisible by 4, then that number can be divided by 4। सिंपल में लैंग्वेज में बोलता हूँ, अगर कोई भी संख्या के आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं तो आपकी जो पूरी संख्या है वो 4 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जिस तरह से आपने देखा है 2 की कसौटी में कि आपको क्या देखना है, सिर्फ आपका यूनिट प्लेस पर देखना है। अभी ये नंबर देखो, इसमें यूनिट प्लेस आपका 6 है और यहाँ पे 8 है, मतलब ये 2 की कसौटी तो पार हो गया है, मतलब ये 2 से डिवाइड होगा। और इसी तरह से अगर आपको 4 की कसौटी चेक करना है तो आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस नहीं, यूनिट प्लेस के साथ भी उसके जो बगल वाला है उसे भी आपको देखना है। मतलब यहाँ पे एक 16 है और दूसरा है 88। अगर ये 2 भी नंबर 4 से डिवाइड हो रहे हैं, कितना आएगा, इसका आंसर 4 आएगा और इसका आएगा 22। रिमाइंडर दोनों का आएगा 0, मतलब ये दोनों भी नंबर 4 से डिवाइड होंगे। कितना टाइम लगता है करने के लिए टेस्ट को, 5 या 10 सेकंड। अगर आप डिवाइड करते बैठोगे तो आपको 1 या 2 मिनट भी लग सकते हैं। अगर आपका डिजिट इस तरह से होगा, मतलब यहाँ पे जो मैंने दिया है उस तरह से होगा तो बहुत टाइम लग सकता है, ठीक है। तो सिंपली आपको एक टेस्ट का रूल अप्लाई करना है और चेक करना है, इज इट डिविजिबल बाय दैट नंबर और नॉट। सिंपली 5 की कसौटी और 10 की कसौटी सबसे आसान है, जिसमें आपको कोई देखना नहीं है, खाली आपको यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस देख के ही आप बता सकते हैं ये 5 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 में से अंक होता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। अभी यहाँ पे देखो 505, आपको कुछ बाकी देखना नहीं है। यूनिट प्लेस क्या है आपका, 5 है, यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे दूसरी संख्या है 13,460, यहाँ पे आपका यूनिट प्लेस क्या है, 0, यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 5। आपकी संख्या कितनी भी बड़ी होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको टेस्ट करने के लिए खाली उसका यूनिट प्लेस लगेगा। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5, उसमें अगर यूनिट प्लेस पे अगर नंबर 0 या 5 होता है तो वो नंबर या वो संख्या 5 से डिवाइड होगी। ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 6 करने के लिए आपको 2 की और 3 की कसौटी मालूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सीधा बताया है कि अगर आपका जो नंबर है 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वो डेफिनेटली 6 से होगा। यहाँ पे एंड लिखा है और नहीं, 2 और 3 से डिवाइड होना अनिवार्य है। इट इज़ एन कंपल्सरी दैट नंबर शुड बी डिवाइड बाय 2 and 3 both। ओके, एंड देन ओनली वी कैन से दैट येस दैट नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 6। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है मैंने 9540, 9540।
दो की कसौटी आपको मालूम है, दो की कसौटी में क्या देखना है, यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस क्या है, 4 है। मैंने बताया है कि अगर यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई भी संख्या होती है तो वो दो की कसौटी पास हो गया। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, दो की कसौटी पास हो गई। 3 की कसौटी क्या है, 3 की कसौटी के लिए आपको जो सभी नंबर है उनकी एडिशन करना है। अगर उनकी एडिशन 3 से डिवाइड होती है तो वो 3 की कसौटी भी पार करेगा। तो यहाँ पे 9 + 5 14 और 14 + 4 18 और 18 कैन बी डिवाइडेड बाय 3। सो 2 की और 3 की कसौटी ये नंबर जो है 9540 ये पास हो गया है। अगर आपका नंबर 2 और 3 की कसौटी में पास होता है तो आपका वो नंबर 6 की कसौटी में पास होगा, और मतलब क्या होगा कि 6 से भी वो नंबर डिवाइड होगा। इसके बाद थोड़ा डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7 है, जो कि थोड़ा सभी टेस्ट में से अलग है। 7 की और 11 की जो कसौटी है वो थोड़ा अलग है। तो क्या है देखिए, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7, मल्टीप्लाई द यूनिट प्लेस ऑफ द डिजिट बाय 2 एंड देन सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। इफ दैट रिमेनिंग नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन दैट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 7। आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप, अंग्रेजी में कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ। यहाँ पे नंबर दिया है मैंने 9485। इसमें आपको क्या करना है कि जो आपका यूनिट प्लेस पे क्या नंबर है 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना आया 10। ओके, अभी आपका बचा कौन सा नंबर है 948। उसमें से आपको ये 10 निकालना है। कितना हो गया 938। अभी आपको खाली ये चेक करना है कि 938 को हम 7 से डिवाइड कर सकते हो या नहीं। अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो आपका जो पूरा नंबर है वो 7 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। 7 की कसौटी में एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको टाइम लगेगा, क्योंकि अगर आपकी संख्या बहुत बड़ी होगी तो आपका खाली एक ही काम बचेगा, जो कि यूनिट प्लेस पर जो नंबर है उसको डिवीजन करने को आपका टाइम बचेगा। अन्यथा आपको 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा। खाली आपका एक नंबर यूनिट प्लेस का कम होगा। मतलब समझो अगर मैंने 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल दिया है, आपको 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए क्या होगा, आपको खाली 1 2 3 4 जो है उसमें से आपको 5 × 2 कितना है 10, ये निकालना है। कितना आएगा 1 2 2 4। इन 1 2 2 4 को आपको 7 से डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा, तभी आप जाके बोल सकते कि हाँ ये 1 2 3 4 5 नंबर 7 से डिवाइड होगा या नहीं। ठीक है, ये थोड़ा सा 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट कैलकुलेशन के लिए भी टाइम लगता है। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 8। If the last 3 digit of the number is divisible by 8, then that number can be divisible by, if the last 3 digit of the number is divisible by 8, then that number can be divided by 8। क्या बात कहा इसने, जैसे हमने 2 की टेस्ट के लिए हमने क्या बोला, आपको यूनिट प्लेस देखना है। 3 की कसौटी के लिए क्या करना है, आपको सभी डिजिट्स की सम करना है। 4 की टेस्ट के लिए क्या करना है, आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 5 की कसौटी के लिए क्या करना है, आपको लास्ट का यूनिट प्लेस पर डिजिट देखना है। अगर वो 0 या 5 में से होता है तो यस इट इज़ टेस्ट 5 की टेस्ट भी पास हो गई है। 6 की कसौटी के लिए क्या करना है आपको कि 2 और 3 या दोनों में से डिवाइड होता है तो वो 6 से भी डिवाइड डेफिनेटली होगा। 7 की कसौटी थोड़ी सी अलग है, वो आपको समझ में आई है। अगर नहीं आई तो मैं वीडियो के अंत में और एक बार एग्जाम्पल के ज़रिए बताऊंगा। और 8 की टेस्ट में क्या करना है, आपको लास्ट के अभी 3 डिजिट देखना है। अगर वो लास्ट के 3 डिजिट आपका 8 से डिवाइड होता है तो जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल दिया है 4 3 4 5 2 0। इसमें से आपको लास्ट के 3 डिजिट क्या है 520 है। आपको क्या करना है 520 डिवाइड बाय 8 करना है। अगर ये डिवाइड होगा पूरी तरह से तो आपका जो नंबर है वो भी डिवाइड होगा। अभी इसका आंसर क्या आएगा देखना पड़ेगा। 8 × 6 48 और 50 65, राइट 65 आएगा ना। नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर मुझे मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ है तो। ठीक है,
तो मतलब ये जो 520 का नंबर है वो 8 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कि जो पूरा नंबर है 4,34,520 ये भी 8 से डिवाइड होगा। मतलब 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको लास्ट के 3 डिजिट्स चेक करने हैं, इज इट डिविजिबल बाय 8 और नॉट। इसके बाद डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 9 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो सेम है एज ए डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3 के टेस्ट के लिए आप क्या करते हो, सभी डिजिट का नंबर में से एडिशन करते हो। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो आप कहते हो कि यस द नंबर कैन बी डिवाइड बाय 3। उसी तरह से उसका अगर एडिशन 9 आता है या 9 के मल्टीपल में आता है, मतलब 9, 18, 27, 36, 45 इस तरह से आता है, तो भी आप कहोगे कि यस दैट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 9। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है 9, 1, 3, 2, 3। यहाँ पे क्या करना है, आपको सिंपली एडिशन करना है। 9 + 1 + 3 + 2 + 3 कितना आया, 18 बराबर। तो 18 9 से डिवाइड होगा, यस होगा। सो दैट होल नंबर कैन बी डिवाइड बाय 9। सिंपली है। जो 3 की कसौटी है, हम जैसे बोलते कि 3 की कसौटी में उसको 3 का मल्टीपल होना चाहिए, उसी तरह से 9 की कसौटी में आपको 9 का मल्टीपल होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10 में आपको क्या करना है, जैसे आप 5 की कसौटी है उसी तरह के 10 की कसौटी है। 5 की कसौटी में आप देखते हैं अगर नंबर में आपका 0 या 5 होता है तो आप बोलते हैं दैट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 5। मगर आपका यूनिट प्लेस पे अगर खाली 0 है तो आप कह सकते हैं यस दैट नंबर कैन बी डिवाइड बाय 10। सिंपली आपको यूनिट प्लेस देखना है, 0 है, हाँ यस 10 से डिवाइड होगा। इतनी सिंपल है। 2 की, 5 की और 10 की सबसे सिंपल टेस्ट है, इसे आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद 3 की भी ज़रूरत नहीं है। 3 और 9 की 99% सेम है। 4 की और 8 में थोड़ा सा डिफरेंस है और 7 की थोड़ी सी हटके है, सबसे अलग है। ओके, 7 का जैसा है भाई है 11 का। 11 की भी जो टेस्ट है वो थोड़ी सी अलग है, वो आपको समझनी होगी। If the difference in sum of digit of odd places and sum of digit of even places are 0 or in the multiple of 11, then that number can be divided by 11। क्या बोलिए सर आपने, कुछ समझे नहीं? मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक नंबर दिया है मैंने 167574। यहाँ पे आपको ऑड और इवन प्लेस मालूम होंगे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है ऑड और इवन नंबर क्या होता है टाइप्स ऑफ नंबर की वीडियो में, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे ऑड प्लेस कौन सी है और इवन प्लेस कौन सी है। और अगर आपको मालूम नहीं है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देखिए, आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा। वहाँ से आप डायरेक्टली वीडियो देख सकते हैं कि ऑड और इवन क्या होता है। ठीक है, सो द बैक टू द वीडियो। यहाँ पे आपको देखना है कि ऑड प्लेस पे क्या है, कौन सी संख्या है। 1 है, 7 है और 7 है, मतलब उसकी एडिशन आ गई 15 बराबर। इवन प्लेसेस पे कौन सा नंबर है, 6 है, 5 है और 4 है, और जिसकी एडिशन आ गई है 15। तो आपको क्या करना है, डिफरेंस चेक करना है दोनों में। 15 माइनस 15 इफ़ द डिफरेंस इज 0 और लिखा है यहाँ पे, और इन द मल्टीपल ऑफ 11, मतलब डिफरेंस अगर 11, 22, 33, 44 इस तरह से 11 के मल्टीपल में आता है या 0 आता है, तो आपका जो नंबर है वो 11 की कसौटी पास करेगा। समझे? एक बार बताता हूँ फिर से। आपको क्या करना है, इवन प्लेस के डिजिट और ऑड प्लेसेस के डिजिट को एडिशन करना है अलग अलग से, और उनका डिफरेंस लेना है। उनका डिफरेंस लेने के बाद अगर वो डिफरेंस 0 आता है या 11 के मल्टीपल में आता है, तो आपका वो पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा। ओके, द नेक्स्ट इज द लास्ट वन, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 12। 12 की कसौटी। जिस तरह से आपने 6 की कसौटी देखी है उसी तरह से 12 की कसौटी। इसमें यहाँ साफ साफ कहा है कि अगर आपका नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है, डिविजिबल है, तो आपका नंबर 12 से भी डिवाइड है। जिस तरह से 6 की कसौटी के लिए मैंने कहा था कि 2 और 3 से भी वो डिवाइड होना चाहिए,
तो 6 की कसौटी पास हो गया। उसी तरह से अगर वो 3 और 4 से डिवाइड होता है तो वो 12 की कसौटी भी पास करेगा। तो यहाँ पे मैंने 1980 का एग्जाम्पल दिया है, उसे मैंने कहा कि आपको 3 की कसौटी भी चेक करके बताइए, 4 की कसौटी भी चेक करके बताइए, और दोनों में अगर ये पास होता है तो ऑटोमेटिकली डिवाइड होगा 12 से भी। ओके, एक सिंपल आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। आपको 2 की कसौटी, 5 की कसौटी, 10 की कसौटी में थोड़ा सा सिमिलरिटीज़ है, 6 की और 12 की में इसमें आपका सिमिलरिटीज़ है, 7 और 11 की सबसे अलग है, 9 की और 3 की भी थोड़ी बहुत सेम है, और 4 और 8 की भी थोड़ी बहुत सेम है, मतलब सिमिलरिटी है। तो आपको याद रखने की भी उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वीडियो भी 2 बार देख लिया ना तो आपको पूरा याद आ जाएगा। अभी मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, कोई भी एक नंबर, और मैं आपको बताऊँगा कि ये जो मैं अभी तक आपने जो टेस्ट लिया है वो मैं एक ही नंबर पे अप्लाई करके आपको बताऊँगा। मैं आपके कैलकुलेशन को लेंदी नहीं करना चाहता और इसीलिए मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए 1000 मतलब आपको मुझे कैलकुलेशन भी ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं सिंपल तरीके से भी कर पाऊँगा। या 1000 में 0 बहुत ज़्यादा हो रहे, नहीं तो हम दूसरा एग्जांपल लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे। तो आपको क्या है, पहले चेक करना है 2 से डिवाइड होता है या नहीं। 2 से डिवाइड होने के लिए आपको क्या देखना है, उसका यूनिट प्लेस। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 और 8 में से कोई भी संख्या होती है तो वो 2 से डिवाइड होता है। यस, तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 4 नंबर है। 3 की कसौटी चेक करेंगे। 3 की कसौटी में क्या कहा है, एडिशन करो सबका। एडिशन करता हूँ मैं, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आया, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10। नहीं यार, ये 3 के मल्टीपल में नहीं आता, तो ये 3 की कसौटी भी फेल हो गया। और 3 की फेल हो गया तो मैं क्या बोला आपको कि 3 की और 9 की सेम है, तो 9 की कसौटी भी चेक कर लीजिए तुरंत, ये भी फेल हो गया क्योंकि जो 10 नंबर है वो ना ही 3 से डिवाइड होता है और ना ही 9 से डिवाइड होता है, तो ये दोनों भी कसौटी फेल कर गया आपका नंबर, मगर 2 की कसौटी में खड़ा उतरा है। 4 की कसौटी चेक करते हैं। 4 की कसौटी के लिए आपको क्या देखना है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 34 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, करके देख लीजिए, नहीं होता है। 4 की कसौटी भी फेल हो गया। 5 की कसौटी चेक करते हैं। 5 की कसौटी में आपको क्या करना है, यूनिट प्लेस पे देखना है, 0 है या 5 है, नहीं है यहाँ पे यूनिट प्लेस पे तो 4 नंबर है। 5 की भी जो टेस्ट है फेल हो गया। 6 की कसौटी चेक करते। 6 की कसौटी के लिए मैंने क्या कहा है कि ये नंबर जो है वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होता है। तो यहाँ ये नंबर तो 1 2 3 4 जो नंबर है वो 2 से तो डिवाइड हो रहा है, मगर 3 की कसौटी में खड़ा नहीं उतर पाया, तो जो 6 की कसौटी है वो भी पार नहीं करेगा। 7 की कसौटी देखते हैं। 7 की कसौटी थोड़ी अलग है और 7 और 11 से मैं थोड़ा सा अंत में ही निपटूंगा। मैं 8 की कसौटी देखता हूँ। 8 की कसौटी के लिए आपको क्या करना है, ये 234 को डिवाइड करना है 8 से। अब ये तो 4 ही संख्या है, आप इसमें टेस्ट भी नहीं करेंगे, डायरेक्टली अगर आपका कैलकुलेशन भी करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में हो पाएगा या नहीं। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख लीजिए, होता है डिवाइड तो हाँ बोलिए, नहीं होता है तो नहीं। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो 1 2 3 4 जो नंबर है वो 8 की टेस्ट को पास करता है या फेल होता है 8 की टेस्ट में। ठीक है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। उसके बाद है 10 की 9 की कसौटी हमने देख ली है। 10 की कसौटी क्या है, यूनिट प्लेस पे आपको देखना है कि 0 है या नहीं है। नहीं है भाई, यहाँ पे 0 नहीं है, तो 10 की कसौटी भी फेल हो गया। अब बची कौन सी है, 7 और 11 की और 12 की। 12 की कसौटी भी पहले देखता हूँ मैं। 12 की कसौटी में आपको क्या चेक करना है, ये नंबर आपका 3 और 4 से डिवाइड होना है, तो आपका ना ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, 4 से भी नहीं हो रहा, तो 12 से भी नहीं होगा। मतलब ये जो पूरे कसौटी हमने चेक किए हैं उसमें से मैंने 8 का तो आपके ऊपर छोड़ा है, आपको चेक करने के लिए बोला है। खाली 2 की कसौटी ये नंबर ने पास किया है। अभी हमको देखना है कि 7 और 11 के में क्या होता है। ठीक है, थोड़ा स्पेस तो लगेगा दोस्तों, उतना हमारे पास स्पेस है ही नहीं। तो 1 2 3 4 7 की कसौटी में क्या करना है आपको, 4 को मल्टीप्लाइड करना है 2 से, आ गया 8,
तो 1 2 3 को क्या करना है आपको 8 में से सब्सट्रैक्ट करना है। कितना आएगा यार 115। अभी आपको 115 को 7 से डिवाइड करना है। कितना आएगा 7 1 7 45 आएगा। मतलब आपका मैं थोड़ा सा मुझे स्पेस लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा पूरा ही मिटा देता हूँ अभी। मतलब मैं एक बार फिर से आपको करके बताता हूँ। 1 2 3 4 ये नंबर है आपका बराबर। इसमें आपको क्या करना है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 8 आएगा। बचा क्या नंबर आपका 1 2 3, उसमें से आपको 8 निकालना है। आपका रिमाइंडर आएगा 115। अब ये 115 को आपको 7 से डिवाइड करना है। 7 1 7 45, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना आएगा 42। 3 बचा है और 7 और 3 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब यहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 नहीं बचता है। तो ये जो नंबर है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर। उसी तरह से अभी हम 11 की टेस्ट भी करते हैं। यहाँ पे 11 की टेस्ट में क्या करना है हमें वो भी देखेंगे। ऑड और इवन प्लस की एडिशन करना है, मतलब 1 + 3 करके देखना है कितना आया 4 आया। 2 + 4 करना है कितना आया 5 आया। दोनों का डिफरेंस देखना है, दोनों का डिफरेंस 1 आया। नहीं चलेगा। अगर आपका डिफरेंस 0 आता है या 11 के मल्टीपल में आता है तभी वो आपका 11 की टेस्ट में पास होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये नंबर जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से डिवाइड होता है, और 8 पे से डिवाइड होता है या नहीं ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये नंबर आपका 8 से डिवाइड होता है या नहीं। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि जो सभी जो टेस्ट मैंने बताई है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, और अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो सीधे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।